जय हिंद दोस्तों। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं अपने आगम ज्ञान चैनल के माध्यम से, हम आपको आज बताएंगे आसन और माला के बारे में। यह जानकारी बहुत ज़रूरी है हमें साधना में, कि हम साधना करें तो हमें कैसा आसन होना चाहिए, किस काम के लिए करेंगे, और कैसा माला होना चाहिए, अति आवश्यक। दोस्तों, यह जानकारी होना हमारे साधना में मूल अंग है हमारे साधनाओं का, जिसकी जानकारी के बगैर हम अधूरे रहते हैं। तो हम आप आसन का जो है हम आज सभी बताएंगे, आप ध्यान से सुनिए। पहले हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शांति कर्म के प्रयोग में साधक को हाथी का जो है आसन हाथी के मतलब चमड़े का आसन होना चाहिए, और सुखासन पर बैठ करके आपको जो है करना चाहिए साधना। वशीकरण के प्रयोग में जो है भेड़ की खाल का जो होता है आसन बनावे, और भद्रासन लगा करके जो है आप साधना करें। स्तंभन में बाघ शेर की खाल को बिछा करके पद्मासन में बैठ करके आप साधना करें, आप ज़रूर सफल होंगे। ध्यान से सुनिएगा। विद्वेषण में घोड़े की खाल का जो है आसन, कुक्कुटासन लगा करके आप जो है साधना करें। उच्चाटन प्रयोग में ऊंट की खाल का आसन और स्वास्तिकासन लगा करके बैठना चाहिए, इसमें आपको सफलता मिलेगी। मारन प्रयोग में भैंस के खाल का आसन बनावे। भेड़ की ऊन से बने हुए आसन पर विकटासन लगाकर बैठना चाहिए। ये तो हमने आपको आसन बताया कि कैसा आप अपना आसनी रखेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि माला आप कैसे प्रयोग करेंगे, जो आपके जीवन में साधना बड़ी आसानी से हो जाएगा। हम अति प्राचीन तंत्र मंत्र की किताब जितने भी बुक हैं उनको छान करके, और मैं ये शुद्ध जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। वशीकरण और पुष्टि कर्म के मंत्रों को मोती, मूंगा अथवा हीरा से बने हुए जो दाने होंगे उसके माला से जपना चाहिए। अति शीघ्र साधना में आप कामयाब होंगे। आकर्षण मंत्रों में जो है गज मुक्ता यानी गज हाथी के दांत की जो माला है उस पर जपना चाहिए। अति शीघ्र साधना में आप सफल होंगे। विदेशन मंत्रों में घोड़े की दांत की माला अगर आप बनवा करके जपते हैं तो बहुत ही जल्दी आप साधना में सफल होंगे। उच्चाटन मंत्रों में उच्चाटन के जो मंत्र हैं उसमें बहेरा, जो बहेरे के फल होता है वो बहेरे के माला बना करके, या घोड़े की दांत की माला से भी अगर जप सकते हैं तो आप बहुत सफलता जल्दी मिलेगा। मारन मंत्रों में स्वतः मरे हुए जो अपने आप मरता है उस मनुष्य का या गधे के दांत की माला बनवा करके अगर आप जपते हैं तो आपको बहुत जल्द ही फायदा मिलेगा। विशेष धर्म कार्य में अर्थ प्राप्ति यानी धन प्राप्ति के हेतु पद्माक्ष की माला से जपना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। जितने भी आपके समस्त साधक के समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाला रुद्राक्ष की माला अति श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शांति और पुष्टि कर्म में अब आपको कितने की दाने की कौन से माले लेने हैं किस कर्म में, मैं यह भी बता देता हूँ। अब ध्यान से सुनेंगे। शांति और पुष्टि कर्म में 27 दानों की माला से अगर आप जपते हैं साधनाएं आपका सफल रहेगा। ध्यान रखें, अच्छे गुरु के निर्देश में ही साधना करें। गुरु होना अति आवश्यक है। बगैर गुरु का साधनाएं आपको वो क्या हम बतावें, हो जाए साधना आपकी पूरी तो अति उत्तम है। वशीकरण में 15 दानों की माला रखें तो अति उत्तम है। मोहन में 10 दानों की, उच्चाटन में 29 दानों की, और विद्वेषण में 31 दानों की माला से जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा।
ऐसा शास्त्रों का में जो बताया गया है वो मैं आपको बताया। अब माला जो आप लेंगे वो माला गूँथेंगे, उसके लिए भी कुछ विधान आगम तंत्र शास्त्रों में बताया गया है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। शांति और पुष्टि कर्म में कंबल की सूत की डोरी से गूँथे तो आपको बहुत जल्द साधना में सफल होंगे। आकर्षण तथा उच्चाटन में घोड़े की पूंछ के बाल से अगर आप माला बनाते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। मारण प्रयोग में मृतक मनुष्य के बताया गया है नसों से, लेकिन अगर आपको न मिले तो ऐसा करना नहीं, लेकिन यह उत्तम माना गया है। मारण कर्म ही ठीक नहीं है, वर्जित है, ऐसा न करें। इसके लिए समस्त प्रयोग में रुई से के डोरे से गुथी हुई माला का प्रयोग करना चाहिए, जो सभी कामों में प्रयुक्त होता है। सूत की माला से आप गुथे। अब हम कुछ आपके अंगुलियों के भी विधान बता देते हैं, जो कैसे आपको जपना है, किस अंगुली से किस काम के लिए। शांति कर्म में वशीकरण, शांति कर्म और वशीकरण तथा स्तंभन प्रयोग में तर्जनी व अंगूठे के द्वारा आप जो जपेंगे तो वह मंत्र जल्दी सिद्ध होकर के काम करेगा। आकर्षण में अनामिका और अंगूठे द्वारा माला जपेंगे, बहुत जल्दी मंत्र सिद्ध होगा और जल्दी आप आकर्षण किसी को कर सकते हैं। विद्वेषण और उच्चाटन प्रयोग में तर्जनी और अंगूठे द्वारा जब आप जाप करोगे तो आप बहुत ही जल्द आपका जो है आकर्षण भी होगा और वह मंत्र काम भी करेगा। मारण प्रयोग में कनिष्ठिका और अंगूठे द्वारा माला फेरना अति उत्तम, अति आगम तंत्र शास्त्रों में बताया गया है और यही निर्देश दिया गया है जो हमने आपको बताया है। अब हम आपको कुछ कलश विधान भी बता देते हैं। जैसे लोग कलश, जब आप साधना करोगे तो वहाँ एक कलश रखोगे तो कलश किस कार्य के लिए कैसा कलश रखना चाहिए। शांति कर्म में नवरत्न युक्त स्वर्ण कलश बताया गया है अति प्राचीन तंत्रों में। बाकी आप मिट्टी के कलश सभी चीज़ में, सभी कार्य में ले सकते हैं। कदाचित स्वर्ण कलश न हो सके तो चांदी अथवा ताम्र कलश भी स्थापित करें। उच्चाटन तथा वशीकरण में मिट्टी का ही कलश आपको प्रशस्त रहेगा। मोहन कार्य में रुपये का कलश तथा मारण में लोहे का कलश प्रयोग करें, यह सबसे उत्तम होगा। यदि समय के विधान अनुसार कलश न मिला तो ताम्र कलश समस्त प्रयोगों में स्थापित किया जा सकता है और मिट्टी का भी कलश स्थापित किया जा सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिवस के प्रथम पहर में वशीकरण, विदेशन और उच्चाटन जो है वो दोपहर में करें। शांति कर्म तीसरे पहर में, स्तंभन और मारण का प्रयोग संध्या काल में करना आपके लिए प्रशस्त रहेगा। यह जानकारी हमको देना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप साधना में सफल हो सके। अगर आपको हम थोड़ा सा दिशा निर्देश भी देते हैं, शांति कर्म में ईशान दिशा में, वशीकरण में उत्तर में और स्तंभन में पूर्व में, विदेशन नैर्तक्य में, उच्चाटन वायव्य में तथा मारण प्रयोग आग्नेय कोण में करना चाहिए। यह आगम तंत्र शास्त्रों के मुताबिक हमने आपको बताया। दोस्तों, यह कर्म आपको सोच समझ के करना चाहिए। तो आप किसी गुरु के निर्देश में करेंगे तो यह सारी बात आपको गुरु बताएगा। बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से, और यह आप ध्यान करके अगर करते हैं तो आप बहुत जल्द सिद्ध हो जाएंगे। हम आशा करते हैं कि हर एक साधक को सिद्धि मिले, ताकि हमारा जो है किसी को मंत्र तंत्र यंत्र पर से विश्वास न उठे। आज मैं बताना चाहूँगा कि मंत्र तंत्र यंत्र त्रिकाल में सत्य है। जय हिंद, जय।